नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। श्रीमान राहुल गांधी, गांधी क्यों कहूं यार, इसको है तो नहीं है, नकली गांधी है। GANDY है, ये तो गांधी नहीं है ये। आजकल इसको और उसके परिवार ने, गद्दार परिवार ने, ट्रेटर परिवार ने एक नया प्लान बनाया है कि जगह जगह जाकर OBC की बात करो, दलित की बात करो, फूट डालो, राज करो, अंग्रेज नीति अपनाओ गोरे की। ये क्यों बोलता है? कभी आपने सोचा है मिस इंडिया दलित क्यों नहीं है? दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, OBC के साथ वो हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों बोलता है ये? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, माय डियर फ्रेंड्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये सोचता है ये हमको बांट पाएगा जात पात में, तो एक दिन इसको मौका मिल जाएगा भारत की गद्दी पे बैठने के लिए, जो कि कभी नहीं मिलेगा। He will never get a chance to rule this country. ट्रेटर्स अब हमें बर्दाश्त नहीं है, हम नहीं बटेंगे। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, हमने इसमें जन्म लिया है। भारत का बच्चा बच्चा एक है। जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा वैसे वैसे हम ये सब दीवारें गिरा देंगे, जात पात की, भाषा की। गिर रही हैं मोदी के राज में और आगे भी गिरेंगी। योगी जी ने ठीक कहा जो बयान दिया है, मैं स्वागत करता हूं, और वो बयान स्वागत योग्य है। We don't want to get divided, and if we are divided, we have no future. हमें वाइप आउट कर दिया जाएगा भारत से। जितने दलित नेता हैं ये सब चोर हैं। ये आपका वोट लेना चाहते हैं, आपका काम नहीं करेंगे। आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने वाले ये गांधी परिवार के लोग, नकली गांधी परिवार के लोग खड़े हैं, गद्दार हैं ये देश के। इन्हें भारतवर्ष से कोई मतलब नहीं है। इनका करोड़ों अरबों डॉलर बाहर के विदेशों में है, इटली में है। तुम्हारे पास क्या है? बस खड़े हो जाते हो, कोई 8,500 रुपए दे तो लालच में, चाहे घर के अंदर करोड़ों हो, कोई 1.5 लाख साल के बाद दूंगा तो खड़े हो जाते हो वोट देने, चाहे घर में अरबों हो। क्यों करते हो भाई ऐसा तुम? वाई यू वॉन्ट टू गेट डिवाइडेड? क्यों बंटना चाहते हो? योगी जी की बात में दम है भाई। मैं सैल्यूट करता हूं भारतीय जनता पार्टी को। हमारे देश में अगर 10 लोग हैं, सिर्फ 8 लोग उन्हें वोट देते हैं, और 8 में से भी 6 या 5 आजकल। लेकिन फिर भी वो डटे रहते हैं अपनी पॉलिसीज पर, देश के बारे में सोचते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। भीख नहीं मांगने गए किसी के घर में, किसी माइनॉरिटी के घर में हमें वोट दे दे। गुरुओं की भी राह पे चलने वाले ये लोग हैं, सच्चे लोग यही हैं। और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने हमारा जो देश इतनी मुश्किलों में जाकर बचाया और बनाया है, क्या हम उसको यूं ही उजड़ने देंगे इन लोगों के हाथों में, जो हमें बांटना चाहते हैं, बांटने वाली ताकतों में? जात पात पर, भाषा पर उकसाने वाले करोड़ों हैं भाई, बनाने वाले बहुत चंद लोग होते हैं जो सच का सामना करते हैं और सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। कितने लोग रह गए हैं अब? आगे बढ़ो मेरे भाइयों, ये भारत सबको अपनाता है। अरे हम तो वो भारत हैं। ये शब्द, ये लाइन मैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं, अगर वो कभी ये सुन रहे हो तो। हमारा भारत तो वो भारत है, हमारे देश में रहने वाला हिंदू वो हिंदू है जिस पे आपने हमला किया 47 में। मार काट आप लोगों ने स्टार्ट किया बंगाल और पंजाब में, फिर भी उसके बाद उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों को गले से लगाया। कहो हमारे दरवाजे हमेशा खुले थे, खुले हैं, रहेंगे। आप यहीं रहिए, भारत का बन के रहिए, आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमें हिंसक कहा जाता है, छीटाकशी की जाती है, हमारे बारे में झूठ फैलाया जाता है।
हम अपने गुरुओं की राह पे चलने वाले सच्चे हिंदू हैं, सच्चे हिंदू। हमारे घरों में 500 साल से पढ़ाया जा रहा है गुरुओं के बारे में। नहीं छोड़ सकते हम उनका साथ। उन्हीं की राह पे चल के देश को तरक्की पे लेके जाएंगे। लोगों ने तरक्की दी है गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। व्यापार किया, दसवंत दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था? घोड़ों का व्यापार करो। पैसों की कमी है तो घोड़ों का व्यापार करो अरबों के साथ, और दसवंत मुझे दो, मैं उसके हथियार लूंगा और निपटेंगे हम मुगलों से। अपना बड़ा बेटा मुझे सौंपो, केसधारी बनाकर चट्टान की तरह खड़ा करेंगे भारत भूमि की रक्षा के लिए उसको सरहद के आगे। और आज कितने लोग हैं जो गुरुओं की राह पे चल रहे हैं। खून दे दिया उन्होंने इस धरती के लिए, अपनी भारत माता के लिए। गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे वार दिए, परवाह नहीं करी। सच्चे लोग थे, हिम्मती लोग थे। मैं तो कहता हूं जितनी बार उनकी जय बोलो उतना ही कम है। भारत का रोया रोया ऋणी है गुरुओं का। और आज बांटने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, बकवास करने वाले खड़े हो जाते हैं, गंदे गंदे वीडियो बनाते हैं इस देश के लिए, झूठ फैलाते हैं इस देश के लिए, बांटने की कोशिश करते हैं। अरे सिख वो होता है, सिख का मतलब उस जमाने में वो था जो गुरुओं की सीख पर चलने वाला सिख, बहादुरी के साथ रहने वाला सिख। आजकल पता नहीं कौन कहां से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए नए बयान। सबको सत्ता का मोह हो गया है, लालच हो गया है, पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, लोग मरेंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे, मेरा मेरा मैं बैजमा दूजा मर जावे। ये जो मैं है ना, मैं, ये इंसान को डुबोती है। और मैं आपसे अपील करता हूं सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, अपने गंदे बयान जारी करना बंद कीजिए। हम वो हिंदू हैं जो गुरुओं की सीख पे चलते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। आप पता नहीं 18वीं शताब्दी में आए थे या 19वीं शताब्दी में आए थे, हम तो उनके साथ थे। हमारा उनका खून का रिश्ता है। ये जो मांस है ना, ये भी उनका रिश्ता है। ये जो जान है ना इस पुतले में, ये भी उनकी दी हुई है। उनकी मेहरबानी हमारे गुरुओं की, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह की। नहीं तो होती सुन्नत सबकी। प्यार करते थे ना इस देश से, तभी उन्होंने किया। आप अपना झूठ फैलाओ, सच्चे लोग चार खड़े हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। और मेरा विश्वास अटल है कि जब भी भारत में मुसीबत आएगी, सब एकमुठ होकर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं।